हाय एवरीवन, दिस इज सेजल यादव। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं बैकलॉग के बारे में। सिंस नीट को सिर्फ 4 मंथ है एंड बहुत सारे एस्पिरेंट का बैकलॉग होगा आई नो। सो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आपको बैकलॉग को कैसे करना है, स्मार्टली कैसे करना है एंड कैसे उसको कवर अप कर लेना है विद द टाइम। सो यार, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना गाइस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फटाफट से यहीं पे। तो देखो, तो जो फर्स्ट चीज़ है कि अभी जो भी यार इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बोलने वाली हूँ दैट इज़ अबाउट द बैकलॉग, वो आपको नोट करना है, ठीक है। नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो नोट करना आपको है और फिर उसका प्लान बनाना है कि कैसे कब करना है, कहाँ से करना है एंड देन उसको अप्रोच करना है एंड फिर पूरा करके ही फिर छोड़ना है उसे, ठीक है। ऐसा नहीं है बीच में। बैकलॉग का एक बहुत ये बड़ा स्कैम जैसा हो जाता है, हम करते तो हैं फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। और छोड़ देते हैं वो तब से बेकार चीज़ होती है, क्योंकि हम हाफ पार्ट में अपने एफर्ट्स डालते हैं, आधे पार्ट में हम कुछ भी नहीं करते, तो वो बहुत बेकार चीज़ है, तो वो मत करो। फिर ये चीज़ें यार कि देखो, बैकलॉग बन गया है ना गाइस, तो अब इससे ना कवर अप करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब हमारे क्लासेस में चैप्टर चलते हैं तभी हम कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट हो जाते हैं। बट हम हमारे जब क्लासेस में चैप्टर कोई दूसरा चल रहा है, हम अपना बैकलॉग कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो बैकलॉग करते हैं और जो करंटली सिलेबस चल रहा है उसको छोड़ देते हैं। एंड वो तब से बड़ा उनका मतलब कह सकते हो आप कि बहुत बेकार चीज़ होती है वो, ठीक है। वो नहीं करना है ना। आपका बैकलॉग कितना ही हो, मतलब कितना भी छोटा मोटा जैसा भी बैकलॉग हुआ है, आपको करंट टॉपिक्स को लीव करना ही नहीं है। करंट टॉपिक को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, देन बैकलॉग करना है, ठीक है। तो यार पहली चीज़ तो बैकलॉग क्लियर कर रहे हो तो पहली चीज़ तो एक गार्ड बांध लो कि आपको पहले बैकलॉग नहीं करना है, पहले आपको करंट सिलेबस पे फोकस करना है, देन बैकलॉग पे फोकस करना है। अब बैकलॉग के लिए आप साइड बाय साइड टाइम निकाल के करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक डे पूरा डेडिकेट कर दिए बैकलॉग के लिए फिर करी जा रहे हैं, आपसे आप भी बोरिंग हो जाएंगे एंड आपसे फिर वो होगा भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए बैकलॉग को पूरा करना है। जब भी लेके बैठेंगे उसको हाफ आवर स्टडी में उसको आप जितना भी आपके हिसाब से, आपके नीड के, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एडअप कर सकते हैं आवर्स एंड फिर आप उसको अपने करंट स्टडी जो भी आप सेल्फ स्टडी करते हैं उसके साथ आप कर सकते हैं। अब देखो, जो बैकलॉग होते हैं एस्पिरेंट के, वो मोस्टली मतलब मुझे लगता है 3 तरीके के होते हैं। पहले तो स्टूडेंट के वो बैकलॉग होते हैं जो कुछ कुछ चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स बचे हुए रहते हैं, ठीक है। टॉपिक्स बचे होंगे, किसी का पूरा चैप्टर बचा होगा कि 2-4 चैप्टर रह गया इसमें से और किसी का मतलब मोर देन 5 to 6 चैप्टर ही से ज़्यादा उनका बैकलॉग है। तो वो 3 ऐसे रहते हैं। तो देखो, जो पहला है जिनका टॉपिक बाकी है कि किसी चैप्टर का पर्टिकुलर टॉपिक बाकी है, किसी चैप्टर का ये छोटा कंसेप्ट रह गया, ये इसमें एब्सेंट रह गया, ड्यू टू एनी रीज़न आप एब्सेंट रह गए, नहीं कर पाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस बचा है, जो भी है उसको पहले आप यार एक जगह लिख लें। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम लिखते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि हम ये सच में कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे और ये रियलिस्टिक है कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए लिख के लेना है आप लोग को, जो भी आप कर रहेंगे उसको पहले लिख लेंगे टॉपिक को। और टॉपिक आपका क्या बाकी है, कंसेप्ट बाकी है, पीवाईक्यू बाकी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी है, मॉड्यूल बाकी है, वॉट एवर इट्स रिमेनिंग यू हैव टू राइट इट ऑन द पेपर, टेक ऑन पेपर एंड स्टिक इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल, ठीक है। तो वो आपको करना है एंड फिर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक डे फिक्स करो एंड हार्स फिक्स करो एंड उसमें अपना बैकलॉग को आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब सेकंड बैकलॉग, तो ये जो टॉपिक वाले होते हैं ना वो भाई बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको देखो बोलूँगी बैकलॉग का जो डेडलाइन है मतलब फेब, मतलब देखो रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलो, बट अगर मैक्सिमम जाना है तो फेब। उसके बैकलॉग आपने खुद क्रिएट किए, तब आपने समय नहीं दिया, अब आपको समय देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा तो ही होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को यार समय देना, करंट सिलेबस को प्रायोरिटी पे रखना है, बैकलॉग को उसके साथ में साथ बे साइड में करना है। अब जिसके चैप्टर्स बाकी हैं, ठीक है। अब देखो चैप्टर्स बाकी है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चैप्टर्स मतलब कि उसके लेक्चर्स भी देखने हैं, नोट्स भी बनाने हैं, सब कुछ करना है। तो आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख सकते हो या ऑफलाइन अगर आप जाते हो वहाँ पे टीचर्स आपको
बता सकते हैं, कह सकते हैं, तो आप डेफिनेटली वहाँ से पूछें, वरना आप ऑनलाइन PW अनअकैडमी बहुत सारे सोर्सेस हैं यार, वहाँ से आप लेक्चर्स को देखो, नोट्स बनाओ को, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होते हैं वो जो क्वेश्चन कराते हैं वो करो, अपने मॉड्यूल को करो, PYQ करो, ठीक है। इतना मतलब आपको करना है। फिर आपके अगर क्लासेस में टेस्ट लेते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको करना है, एंड देन आपका चैप्टर फिनिश अप होगा। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ग्रेविटेशन PYQ करके भी हो जा रहा है, ठीक है, तो वे फाइन, इट्स ओके इफ़ यू डोंट हैव सॉल्व द मॉड्यूल, इट्स ओके इफ़ यू डोंट हैव सॉल्व द क्लास का क्वेश्चन, बट आपको जो रिक्वायरमेंट जिस चैप्टर से हो जाए हो। जैसे सॉलिड स्टेट बहुत ईजी चैप्टर है ना, तो वो मतलब कि जब क्लास का बस क्वेश्चन भी कर लो ना तो भी आराम से हो जाता है। तो उसमें आपको इतना एफर्ट्स नहीं मानना है, क्योंकि देखो समय बहुत कम है एंड करना बहुत कुछ है, तो आपको थोड़ा स्मार्टली चीज़ों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये करो। एंड 100% देखो चीज़ें तो नहीं हो पाती है ना, ये चीज़ एक रियलिटी है। आप 100% तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, बट अपने को बस इतना करना है ना कि अपने सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए नीट में जितने आते हैं। हम लोग को उसके अंदर प्रो नहीं बनना है, बट इतना प्रो बनना है कि वो क्वेश्चन हमसे हो जाए नीट के, ठीक है, जो पेपर्स में आ रहा है। थर्ड थिंग जो है, मुझे लगता है कि लोगों का 6 से 7 चैप्टर ज़्यादा बाकी है, तो इनके लिए देखो मेरे को जो एक ही सोल्यूशन लगा है, ठीक है, वो ये है गाइस कि आप लोग को करना ये है ना, पहले चीज़ आपको करना ये है कि आप पहले सारे चैप्टर्स लिख लो जो जो बैकलॉग में है, फिर उसमें आप एनालाइज़ करो। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, अभी तो मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया है, बट बहुत जल्दी इसके ऊपर भी वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि कौन सा चैप्टर में कौन सा टॉपिक वेटेज है। आप वो एक बार आइडेंटिफाई कर लो कि ये टॉपिक वेटेज, ये टॉपिक वेटेज है, एंड देन उसके बाद क्या करो, वो टॉपिक आप पहले करो, ठीक है, जो एकदम वेटेज है, जो टॉप 3 टॉप 5 टॉपिक वेटेज होते हैं ना किसी पर्टिकुलर चैप्टर के, वो पहले आप करो, ठीक है, यूट्यूब ऑनलाइन सोर्स से, एंड देन आप बच्चे कुछ टॉपिक करो, बट पहले वेटेज पे सारे ध्यान दो, एंड देन उसके बाद वो करो। आप ऐसे करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका 70-80% तक वो चैप्टर हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि PYQ देखोगे तो टॉपिक सेम होता है, बस लेवल ऊपर कर देते हैं। तो पहले आप वेटेज वाला करना, एंड देन उसके बाद मतलब जिस जिस टॉपिक से ज़्यादा पूछा जा रहा है, जिसका वेटेज ज़्यादा है, पहले आपको वो करना है, एंड देन उसके बाद आप जो भी वैसे टॉपिक्स होंगे लो वेटेज वाले, फिर वो करना है। मतलब 3 सिचुएशंस है एस्पिरेंट की जो उनके लिए बैकलॉग हैज़ ए ह्यूज टॉपिक बना था, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं, मैंने आपको बता दिए आपको कैसे करना है, कैसे इसको स्ट्रैटेजिकली करना है, तो करें। एंड एक चीज़ बोलूँगी, मॉक टेस्ट डेफिनेटली दें, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड बैकलॉग कंप्लीट करो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपका मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस से बहुत कुछ सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस डेफिनेटली करना है, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो यार, प्रेजेंट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है ना, मतलब जो भी प्रेजेंट चैप्टर चल रहा है, तो बैकलॉग आराम से हैंडल हो जाता है, ठीक है। और देखो बैकलॉग से यार कि बैकलॉग ना परफेक्ट नहीं होगा, बट वो पेपर के लिए भी परफेक्ट करना ज़रूरी नहीं है, बस समझो। ऐसा नहीं है कि आपको ये चैप्टर बैकलॉग से सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, भाई जो देखो जो रिपीटेड टॉपिक्स है बस उनसे ही आप क्वेश्चंस कर लो, ठीक है, वही टॉपिक्स को आप पहले करो, एंड देन उसके बाद आप बाकी सारी चीज़ें करो। तो आई होप गाइस मैंने आप लोग को बता दिया होगा, यही मतलब 3 वेज होते हैं यार करने के, मतलब 3 सिचुएशन होते हैं मोस्टली स्टूडेंट के, जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, जो मैंने आपको बता दिया है, आप करें। एंड देखो टाइम तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप जितने घंटे पढ़ते हैं उस हिसाब से आप टाइम निकाल लें एंड कर लें, ठीक है। बट एक चीज़ बोलूँगी यार कि बैकलॉग के पीछे भागना नहीं है, ठीक है, उसको आराम से अच्छे से करो, कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करो क्या है क्या नहीं है, एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। ये नहीं कि बैकलॉग कर लिया और ये पूछ दिया, कंसेप्ट पूछ दिया, आया ही नहीं आपको, उसका कोई मतलब नहीं है, तब आपने टाइम वेस्ट किया। अभी भी आप बस फटाफट करने के लिए चक्कर के में अगर आप बैकलॉग कर लिए एंड वो भी किसी का फ़ायदा नहीं है, तो मत। एंड भाई बैकलॉग बन गए तुमने यार, देखो गाइस आपने स्ट्रगल कर लिया कि बैकलॉग से क्या होता है, उसके आगे जो भी पढ़ाया जाएगा उसमें बैकलॉग मत होने देना, मतलब सच बता रही हूँ, मत होने दे रहा, मतलब मत होने दे रहा, ठीक है। बैकलॉग इज समथिंग जो एक बार आ जाता है ना, फिर गले तक आ जाता है एंड फिर छोड़ता नहीं है। तो इसीलिए अब इसको स्मार्टली टाइम निकाल के करो, टाइम है फेब तक आराम से आप कर सकते हो। मोस्टली जो ऑनलाइन होने दो ऑफलाइन होने दो, मिड फेब तक सिलेबस ख़त्म होता है, तो आपके पास टाइम है। देखो मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि मेरे पास भी टॉपिक्स के बैकलॉग थे, ठीक है। तो मैंने तो यही किया था कि मैं टॉपिक्स मतलब बैकलॉग नहीं था उससे, मेरा कंसेप्ट सही था उसका, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसा मैं मोस्टली रहता था। तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैंने उसको फेब में किया था, जैन फेब में किया था उसमें, है ना, टाइम निकाल लिया इतना, उसके अंदर कर लिया था, आराम से हो जाता था, ठीक है। तो आपको भी वैसा ही करना है गाइस, प्लीज़ करें। एंड हार नहीं मानना यार, है ना, इम्प्रूव करना है गाइस, आई वुड से ओनली सेम थिंग ऑलवेज।
कि अब जहाँ भी हैं आपको इम्प्रूव करना है एंड टाइम तो निकालना है। देखो आपने तब टाइम वेस्ट किया तो अब आपको समय ना देना ही पड़ेगा, और नहीं दोगे तो यार फिर देखो फिर बहुत रिग्रेट होता है यार, नीट जाने के बाद ना बहुत रिग्रेट होता है, ठीक है। सो इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे अंत। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा एंड आपके काम की होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड यार कमेंट पे प्लीज़ लिख के जाना कि आप कहाँ से हो, ठीक है यार। जैसे आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है, मतलब आई एम नॉट महाराष्ट्र बट आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, आई लिव इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो वही चीज़ वही बोलूँगी, इसे लिख के जाना है। आई वॉन्ट टू सी कि आप लोग कहाँ से मुझे देख रहे हो, दैट मोटिवेट्स मी लॉट, ठीक है। तो ओके गाइस, सो बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहो एंड डोंट गेट स्ट्रेस, बस पढ़ो मन से, शांत से। एंड अब तो यार न्यू ईयर भी आ गया, ठीक है, लाइक नया साल भी आ गया है, तो और अच्छे से करना है, स्ट्रेस आउट नहीं लेना है, ठीक है। चिल होके सारी चीज़ें अच्छे से आराम से करनी है। ओके गाइस, सो बाय बाय, टेक केयर।